ओम शांति। आज 19 सितंबर 2024 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे, तुम्हारा काम है अपने आप से बातें कर पावन बनना। तुम्हारा काम है अपने आप से बातें कर पावन बनना। दूसरी आत्माओं के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो। दूसरी आत्माओं के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो। आज की मुरली का प्रश्न है, कौन सी बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी। उत्तर है, बाबा कहते हम बेहद बाप की संतान हैं। हम बेहद बाप की संतान हैं तो विश्व के मालिक ठहरे। हमें देवता बनना है। यह बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी। तुम कहो ना कहो, आपे ही छोड़ देंगे। उल्टा सुल्टा खान पान शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। कहेंगे, वाह, हमको तो यह लक्ष्मी नारायण बनना है। 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। ओम शांति। बाप घड़ी घड़ी बच्चों का अटेंशन खिंचवाते हैं कि बाप की याद में बैठे हो। बुद्धि कोई और तरफ तो नहीं भागती। बाप को बुलाते ही हैं इसलिए कि बाबा आकर हमें पावन बनाओ। पावन तो जरूर बनना है, पावन तो जरूर बनना है। और नॉलेज तो तुम किसी को भी समझा सकते हो, यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। किसी को भी तुम समझाओ तो झट समझ जाएंगे। भल पवित्र नहीं होगा तो भी नॉलेज तो पढ़ ही लेगा। कोई बड़ी बात नहीं है। 84 का चक्र और हर एक युग की इतनी आयु है, इतने जन्म होते हैं। कितना सहज है। इनका कनेक्शन याद से नहीं। यह तो पढ़ाई है, ये तो है पढ़ाई। बाप तो यथार्थ बातें समझते हैं। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं। बाकी है सतो प्रधान बनने की बात। वह होंगे याद से। सतो प्रधान किससे बनेंगे? याद से। अगर याद नहीं करेंगे तो बहुत छोटा पद पा लेंगे, इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इसलिए कहा जाता है अटेंशन, बुद्धि का योग बाप के साथ हो। इनका भी प्राचीन योग है, इनका भी प्राचीन योग है। कहा जाता है टीचर के साथ योग तो हर एक का होगा। मूल बात है याद की। याद की यात्रा से ही सतो प्रधान बनना है और सतो प्रधान बन वापस घर जाना है। बाकी पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है। कोई बच्चा भी समझ सकते हैं। माया की युद्ध इस याद में ही चलती है। बाबा कहते माया की युद्ध इस याद में ही चलती है। तुम बाप को याद करते हो और माया फिर अपनी तरफ खींच कर भुला देती। ऐसे नहीं कहेंगे कि मेरे में तो शिव बाबा बैठा है, मैं शिव हूँ। नहीं, मैं आत्मा हूँ। शिव बाबा को याद करना है। ऐसे नहीं मेरे अंदर शिव है, ऐसे नहीं मेरे अंदर शिव की प्रवेशता है, ऐसे हो नहीं सकता। बाप कहते मैं कोई में जाता नहीं हूँ। हम इस रथ पर सवार होकर ही तुम बच्चों को समझाते हैं। हाँ, कोई डल बुद्धि बच्चे हैं,
और कोई अच्छा जिज्ञासु आ जाता है तो उनकी सर्विस अर्थ में प्रवेश कर दृष्टि दे सकता हूं, सदैव नहीं बैठ सकता। बहुरूप धारण कर किसी का भी कल्याण कर सकते हैं, बाकी ऐसे कोई नहीं कह सकते कि मेरे में शिव बाबा की प्रविष्टता है। मुझे शिव बाबा ये कहते हैं नहीं, शिव बाबा तो बच्चों को ही समझाते हैं। मूल बात है ही पावन बनने की, जो फिर पावन दुनिया में जा सके। 84 का चक्र तो बहुत सहज समझाते हैं। चित्र सामने लगे हुए हैं, बाप बिगर इतना ज्ञान तो कोई दे ना सके। बाप बिगर इतना ज्ञान तो कोई दे ना सके। उनको ही ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। आत्मा को ही नॉलेज मिलती है, उनको ही ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। आत्मा को ही सुख दुख होता है, उनका ये शरीर है ना। आत्मा ही देवता बनती है, कोई बैरिस्टर कोई व्यापारी, आत्मा ही बनती है। तो अब आत्माओं से बाप बैठ बात करते, अपनी पहचान देते। तुम जब देवता थे तो मनुष्य ही थे, परंतु आत्माएं थी। अभी तुम पवित्र नहीं हो, इसलिए तुम्हें देवता नहीं कह सकते। अब देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है, उसके लिए बाबा को याद करना है। अक्सर करके यही कहते हैं, बाबा मेरे से यह भूल हुई। जो हम देह अभिमान में आ गया, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, पावन जरूर बनना है। कोई भी कर्म ना करो, तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। पावन बनने से मुक्ति धाम में चले जाएंगे और कोई प्रश्न पूछने की बात ही नहीं है। बाबा कहते तुम अपने से बातें करो, दूसरी आत्माओं का चिंतन नहीं करो। कहते हैं लड़ाई में 2 करोड़ मरे, इतनी आत्माएं कहाँ गई? अरे वह कहाँ भी गए, उसमें तुम्हारा क्या जाता? तुम क्यों टाइम वेस्ट करते हो? और कोई भी बात पूछने की दरकार नहीं। तुम्हारा काम है पावन बनकर पावन दुनिया का मालिक बनना, पावन बनकर पावन दुनिया का मालिक बनना। और बातों में जाने से मूंझ पड़ेंगे, कोई को पूरा उत्तर नहीं मिलता है तो मूंझ पड़ते हैं। बाप कहते मन मना भाव, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो, मेरे पास ही तुमको आना है। मनुष्य मरते हैं तो जब शमशान में मरते, तो जब शमशान में ले जाते उस समय मुंह इस तरफ और पांव शमशान तरफ रखते। फिर जब शमशान के पास पहुंचते तो पांव इस तरफ और मुंह शमशान की तरफ कर देते। तुम्हारा भी घर ऊपर में है ना, ऊपर में कोई पतित जा नहीं सकते। पावन बनने के लिए बुद्धि का योग बाप के साथ लगाना है, बाप के पास मुक्ति धाम में जाना है। पतित है इसलिए बुलाते हैं कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, लिबरेट करो। तो बाप कहते अब पवित्र बनो। बाप जिस भाषा में समझाते हैं उसमें ही कल्प कल्प समझाएंगे। जो भाषा इनकी होगी उसमें ही समझाएंगे, समझाएंगे ना। आजकल हिंदी बहुत चलती है, ऐसे नहीं कि भाषा बदल सकती है, नहीं। संस्कृत भाषा आदि कोई देवताओं की तो है नहीं, हिंदी ही होनी चाहिए। फिर संस्कृत क्यों उठाते हैं? तो बाप समझाते हैं यहाँ जब बैठते हो तो बाप की याद में ही बैठना है, और कोई बातों में तुम जाओ ही नहीं। इतने मच्छर निकलते कहाँ जाते? अर्थक्वेक में ढेर के ढेर फट मरते, अर्थक्वेक में ढेर के ढेर फट से मरते हैं। आत्माएं कहाँ जाती? इसमें तुम्हारा क्या जाता? तुमको बाप ने श्रीमत दी है कि अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करो, औरों के चिंतन में मत जाओ। ऐसे तो अनेक बातों का चिंतन हो जाएगा। बस तुम मुझे याद करो, जिसके लिए बुलाया है उस युक्ति में चलो।
तुम्हें बाप से वर्षा लेना है, बातों में नहीं जाना, इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं अटेंशन। कहाँ बुद्धि तो नहीं जाती, भगवान की श्रीमत तो माननी चाहिए ना, और कोई बात में फायदा ही नहीं। मुख्य बात है पावन बनने की। यह पक्का याद रखो, हमारा बाबा बाबा भी है, टीचर भी है, प्रिस्क्रिप्टर भी है। यह जरूर दिल में याद रखना है। बाप बाप भी है, हमको पढ़ाते, योग सिखलाते, टीचर पढ़ाते, बुद्धि का योग टीचर में और पढ़ाई में भी जाता। यही बाप भी कहते, तुम बाप के बन तो गए हो, बच्चे तो हो ही, तब तो यहाँ बैठे हो, टीचर से पढ़ रहे हो। कहाँ भी रहते बाप के तो हो ही, फिर पढ़ाई में अटेंशन देना। शिव बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। यह नॉलेज और कोई दे ना सके। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। ज्ञान में देखो कितनी ताकत है। ताकत कहाँ से मिलती? बाप से ताकत मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। फिर पढ़ाई भी सिंपल है, उस पढ़ाई में तो बहुत मास लगते, यहाँ तो 7 रोज का कोर्स है, उससे तुम सब कुछ समझ जाएंगे। फिर उसमें है बुद्धि पर मदार, कोई जास्ती टाइम लगाते, कोई कम, कोई तो 2-3 दिन में ही अच्छी रीति समझ जाते। मूल बात तो है बाप को याद करना, पवित्र बनना, वही मुश्किलात होती है। बाकी पढ़ाई तो मोस्ट सिंपल है, सदर्शन चक्रधारी बनना है। 1 रोज के कोर्स में भी सब कुछ समझ सकते हो। हम आत्मा हैं, बेहद के बाप की संतान है, तो जरूर हम विश्व के मालिक ठहरे। यह बुद्धि में आता है ना। देवता बनना है तो देवी गुण भी धारण करने हैं। जिसको बुद्धि में आ गया वह फट से सब आते छोड़ देंगे। तुम कहो ना कहो आप ही छोड़ देंगे। उल्टा सुल्टा खान पान शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। कहते हैं वाह हमको यह बनना है, 21 जन्मों के लिए राज्य मिलता है, तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। चटक जाना चाहिए, मुख्य बात है याद की यात्रा। बाकी 84 के चक्र की नॉलेज तो 1 सेकंड में मिल जाती, देखने से ही समझ जाते हैं। नया झाड़ जरूर छोटा होगा, अभी तो कितना बड़ा झाड़ तमो प्रधान बन गया, कल फिर नया छोटा बन जाएगा। तुम जानते हो ये ज्ञान कभी कहाँ से भी मिल नहीं सकता। यह पढ़ाई है, पहली मुख्य शिक्षा भी मिलती है कि बाप को याद करो, बाप पढ़ाते ये निश्चय करो। भगवानोवाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ और कोई मनुष्य से कह ना सके। टीचर पढ़ाते हैं तो जरूर टीचर को याद करेंगे। बेहद का बाप भी है, बेहद का बाप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते। परंतु आत्मा कैसे पवित्र बनेगी है कोई भी बता नहीं सकते। भल अपने को भगवान कहे व कुछ भी कहे, परंतु पावन बना नहीं सकते। आजकल भगवान तो बहुत हो गए हैं, मनुष्य मूंझ पड़े हैं। कहते हैं अनेक धर्म निकलते हैं, क्या पता कौन सा राइट है। भल तुम्हारी प्रदर्शनी व म्यूजियम आदि का उद्घाटन करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। वास्तव में उद्घाटन तो हो ही गया, पहले फाउंडेशन पड़ता, फिर जब मकान बनकर तैयार होता तब उद्घाटन होता। फाउंडेशन लगाने के लिए भी बुलाया जाता है, ये तो भी बाप ने स्थापना कर दी थी। बाकी नई दुनिया का उद्घाटन तो हो ही जाना है, उसमें किसी के उद्घाटन करने की दरकार ही नहीं रहती। उद्घाटन तो स्वतः ही हो जाएगा। यहाँ पढ़कर फिर हम नई दुनिया में चले जाएंगे। बाबा कहते तुम समझते हो, अभी हम स्थापना कर रहे, जिसके लिए ही मेहनत करनी होती है। विनाश होगा, फिर ये दुनिया ही बदल जाएगी। फिर नई दुनिया में राज्य करने आ जाएंगे। सतयुग की स्थापना बाप ने की, फिर तुम आएंगे तो स्वर्ग की राजधानी मिल जाएगी। बाकी ओपनिंग सेरेमनी कौन करेंगे? बाप तो स्वर्ग में आते नहीं, बाप तो स्वर्ग में आते ही नहीं। आगे चलकर देखना है स्वर्ग में क्या होता, पिछाड़ी में क्या होता, आगे चल समझेंगे। तुम बच्चे जानते हो,
बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो पवित्रता बिगर विद ऑनर तो हम स्वर्ग में जा नहीं सकते। पवित्रता बिगर विद ऑनर तो हम स्वर्ग में जा नहीं सकते, इतना पद भी नहीं पा सकते। इसलिए बाप कहते खूब पुरुषार्थ करो, धंधा आदि भी भल करो, परंतु जास्ती पैसा क्या करेंगे, खा तो सकेंगे नहीं, तुम्हारे पुत्र पौत्र आदि भी नहीं खाएंगे, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए थोड़ा स्टॉक रखो युक्ति से, बाकी तो सब वहां ट्रांसफर कर देंगे, कर दो। सब तो ट्रांसफर नहीं कर सकते, गरीब जल्दी ट्रांसफर कर देते, भक्ति मार्ग में भी ट्रांसफर करते दूसरे जन्म के लिए, परंतु वह है इनडायरेक्ट, यह है डायरेक्ट। पतित मनुष्यों की पतितों से ही लेन देन है। अभी तो बाप आए हैं, तुम्हारी तो पतितों से लेन देन है नहीं। तुम हो ब्राह्मण, ब्राह्मणों के ही तुम्हें याद मदद मिलती है, ब्राह्मणों को ही तुम्हें मदद करनी है। जो खुद सर्विस करते उनको तो मदद की दरकार ही नहीं। यहाँ गरीब साहूकार सब आते हैं, बाकी करोड़पति तो मुश्किल आएंगे। बाप कहते मैं हूँ गरीब निवास, भारत बहुत गरीब खंड है। बाप कहते मैं तो आता ही हूँ भारत में, उसमें भी ये अब सबसे महान तीर्थ, बड़ा तीर्थ है, जहां बाप आकर सारे विश्व की सदगति करते। यह है नरक। बाबा कहते तुम जानते हो नरक से फिर स्वर्ग कैसे होता, अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज। बाप युक्ति ऐसे बताते पावन बनने की जो सबको कल्याण कर देते। सतयुग में कोई कल्याण की बात ही नहीं, सतयुग में कोई कल्याण की कोई बात नहीं, रोना पीटना आदि कुछ भी नहीं होता। अभी जो बाप की महिमा है ज्ञान का सागर, सुख का सागर, अभी तुम्हारी भी ये महिमा है, जो बाप की है वे तुम्हारी है। तुम भी आनंद के सागर बनते हो, बहुतों को सुख देते हो। फिर जब तुम्हारी आत्मा साकार में ले गई, नई दुनिया में जाएगी, तुम्हारी आत्मा संस्कार ले नई दुनिया में जाएगी, तो वहां फिर तुम्हारी महिमा बदल जाएगी। फिर तुमको कहेंगे सर्वगुण संपन्न। अभी तुम हेल में बैठे हो, इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। बाप को ही बागवान खेवैया कहा जाता है। गाते भी हैं हमारी नैया पार करो, क्योंकि दुखी हैं तो आत्मा पुकारती है। बाबा कहते महिमा भल गाते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। जो आया सो कह देते कि ऊंच से ऊंच भगवान की निंदा करते रहते, भगवान की निंदा करते रहते। तो तुम कहेंगे हम तो आस्तिक हैं, सर्व का सदगति दाता जो बाप है उनको हम जान गए हैं। बाप ने खुद परिचय दिया, तुम भक्ति नहीं करते हो तो कितना तंग करते हो। वह है मेजोरिटी, तुम्हारी है मिनोरिटी आदि। तुम्हारी मेजोरिटी हो जाएगी जब तुम उन्हों को भी कोशिश करेंगे, बुद्धि का ताला खुल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है अपनी उन्नति का ही चिंतन करना है, दूसरे किसी भी बात में नहीं उलझना। पढ़ाई और याद पर पूरा अटेंशन देना है, बुद्धि भटकानी नहीं है। दूसरा पॉइंट है अब बाप डायरेक्ट आए हैं, इसलिए अपना सब कुछ युक्ति से ट्रांसफर कर देना है। पतित आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। विद ऑनर स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान है मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रख, ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रोलांतर रूलर भव। कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात, व्यर्थ वातावरण, व्यर्थ दृश्य का प्रभाव पहले मन पर पड़ता, फिर बुद्धि उसको सहयोग देती। मन और बुद्धि अगर किसी भी प्रकार की मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहती तो संस्कार बन जाएंगे। फिर भिन्न भिन्न संस्कार दिखाई देते हैं,
जो ब्राह्मण संस्कार नहीं है, किसी को भी व्यर्थ संस्कार के अर्थ, किसी भी व्यर्थ संस्कार के अर्थ, व्यर्थ संस्कार के वंश होना आपसे ही युद्ध करना है। किसी भी व्यर्थ संस्कार के वश में होना अपने आप से युद्ध करना है। घड़ी घड़ी खुशी गुम हो जाना, ये क्षत्रियपन के संस्कार। ब्राह्मण अर्थात रूलर व्यर्थ संस्कारों से मुक्त होंगे, परवश नहीं। स्लोगन है, मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो दृढ़ प्रतिज्ञा से सर्व समस्याओं का सहज ही पार कर लेता है। अच्छा, ओम शांति।